Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn purchase merchandise, purchase goods, purchase inventory, purchase stocks. आज हम सीखने जा रहे हैं मर्चेंडाइज का इस्तेमाल परचेज में, कि परचेज में मर्चेंडाइज को कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। चले शुरू करते हैं। आज हम ये तमाम एंट्रीज बनाना सीखेंगे। वन बाय वन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 1000, परचेज गुड्स ऑन कैश 2000, परचेज स्टॉक्स ऑन कैश 3000, परचेज इन्वेंट्री ऑन कैश 4000, purchase cash 5000, purchase goods on cash 6000, cash purchase 7000, bought merchandise on cash 8000, bought goods on cash 9000, bought stock on cash 10,000, bought inventory on cash 11,000, buy cash 12,000, bought goods on cash 13,000, bought cash 14,000, buy goods on cash 15,000। ये तमाम एंट्रीज आज हम हल करेंगे। इस एंट्री को हल करने से पहले आपको दो बातों का ख्याल रखना है और अपने पास लिख लेनी है। पहली चीज़, जब भी हम मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं, चाहे बाउट लिखा हो, चाहे बाय लिखा हो, चाहे परचेजेस लिखा हो, हम हमेशा परचेजेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइज अपने नाम से नहीं आता। इससे पहले हमने जो सबक था याद करें, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, फर्नीचर डेबिट होता था, यानी जो चीज़ ख़रीद रहे होते थे वो चीज़ डेबिट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। जब भी मर्चेंडाइज की बात आएगी, यानी मर्चेंडाइज ख़रीदी जाएगी, तो मर्चेंडाइज अपने नाम से डेबिट नहीं होती, बल्कि मर्चेंडाइज की जगह हम डेबिट करते हैं परचेजेस को। किसको डेबिट करते हैं? परचेजेस को, क्योंकि मर्चेंडाइज अपने नाम से बिल्कुल नहीं आती। दूसरी बात, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है। ये दो बातें अपने पास नोट कर लें। पहली बात, जब भी हम मर्चेंडाइज ख़रीदेंगे तो परचेजेस को डेबिट करेंगे। दूसरी बात, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है। फर्स्ट एंट्री, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 1000। हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी कैश पर 1000 में। हम ख़रीद क्या रहे हैं? मर्चेंडाइज। लेकिन मर्चेंडाइज को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया, मर्चेंडाइज अपने नाम से कभी नहीं आता, बल्कि जब भी हम मर्चेंडाइज ख़रीदेंगे तो हम किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस। किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस। दूसरी चीज़, हम जिस चीज़ पर माल ख़रीदा जा रहा है वो चीज़ हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हम मर्चेंडाइज ख़रीद रहे हैं तो परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि माल किस पर ख़रीदा जा रहा है? कैश पर। क्योंकि जो भी हम चीज़ ख़रीदते हैं उसकी अदायगी कैश में कर रहे हैं, और कैश में जब अदायगी कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से चला जाएगा। जब कैश हमारे पास से चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया। हमने ख़रीदा क्या है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज डेबिट होना चाहिए था, लेकिन मर्चेंडाइज अपने नाम से डेबिट नहीं होता, बल्कि उसकी जगह हम लिखते हैं परचेजेस। ये है रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब ऐसा क्यों है ये भी सुन लें।
क्योंकि हम मर्चेंडाइज़ का मतलब होता है ख़ाम माल, यानी कोई भी चीज़ जो बेचने के लिए ख़रीदी जाए, जैसे दाल, चीनी वग़ैरह वग़ैरह एट्सेट्रा, इस तरह के अल्फाज हम कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं करते। तो मर्चेंडाइज़ को हम हमेशा परचेजेस लिखेंगे, लेकिन अगर ख़रीद रहे हों, ये भी याद रखिएगा, ख़रीदते वक्त हम ख़रीदना उसको लिखेंगे परचेजेस। मर्चेंडाइज़ को हमेशा हम क्या लिखेंगे ख़रीदते वक्त? परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि माल कैश पर ख़रीदा गया है तो कैश क्रेडिट, वरना अगर उधार पर ख़रीदा जाएगा तो उधार का नाम आएगा। नेक्स्ट एंट्री को और समझते हैं डिटेल के साथ। परचेज गुड्स ऑन कैश 2000। इससे पहले मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कहते हैं गुड्स को, गुड्स कहते हैं मर्चेंडाइज को, यानी एक ही नाम है दोनों। इसके टोटल 4 नाम हैं: मर्चेंडाइज, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री। ओके, इन चारों को अगर ये लफ्ज़ आ जाए परचेजेस के साथ, तो आप आंखें बंद करके परचेजेस को डेबिट करेंगे और जो चीज़ उसके बदले में दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम ख़रीद क्या रहे हैं? मर्चेंडाइज, परचेज गुड्स। तो गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि क्या डेबिट करेंगे? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 2000। और नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नरेशन एक ही रखा करें ताकि याद रहे। नेक्स्ट देखें, स्टॉक जमा कर लेना चीज़ों को, वो भी मर्चेंडाइज में आता है, उसको भी मर्चेंडाइज कहा जाता है। परचेज स्टॉक ऑन कैश 3000। मर्चेंडाइज ख़रीदी 3000 की, तो हमने मर्चेंडाइज जब भी आएगी हम किसको डेबिट करेंगे? ख़रीदते वक्त मर्चेंडाइज को क्या नाम देंगे? परचेजेस डेबिट। और जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, जिसके बदले में जो चीज़ अदा की जा रही है, कैश अदा किया जा रहा है तो कैश क्रेडिट, वरना उधार क्रेडिट। तो हम क्या अदा कर रहे हैं? कैश अदा कर रहे हैं, तो कैश पर ख़रीदे तो कैश देंगे। तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 3000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। बार बार मैं कह रहा हूँ, मर्चेंडाइज जब ख़रीदते हैं तो मर्चेंडाइज अपने नाम से डेबिट नहीं होती, बल्कि उसकी जगह हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। एक और नया लफ्ज़ है परचेज इन्वेंट्री ऑन कैश 4000। मर्चेंडाइज ख़रीदी 4000 की कैश पर, तो मर्चेंडाइज को तो हम डेबिट नहीं करेंगे, जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसको डेबिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे मर्चेंडाइज की जगह हम क्या डेबिट करेंगे? परचेजेस, परचेजेस डेबिट 4000, कैश क्रेडिट 4000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट एंट्री देखें। अब इसका ज़रा लॉजिक सुन लें। इसकी लॉजिक ये है कि कभी भी पैसा ख़रीदा और बेचा नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा। पैसा अगर कोई कहता है ख़रीदता है, अकाउंटिंग में पैसा नहीं ख़रीदा जाता, पैसा एक्सचेंज किया जाता है लेकिन ख़रीदा नहीं जाता। तो ये शॉर्ट फॉर्म है परचेज कैश या कैश परचेज। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे एक बच्चा है जिसका नाम है तारिक और प्यार से उसे टी कहा जाता है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। तारिक का शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? टी, कहाँ जा रहे हो, इस तरह बोला आपने। तो लेकिन हम जैसे मर्चेंडाइज के लिए परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश नहीं बोलना चाह रहे, तो शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? परचेज कैश। तो याद रखिएगा, इसमें ये परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, पूरी नरेशन ये है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? परचेज कैश। तो हम क्या, जब माल ख़रीदते हैं, मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं, तो मर्चेंडाइज डेबिट करते हैं, यानी मर्चेंडाइज की जगह हम क्या डेबिट करेंगे? परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि माल कैश पर ख़रीदा जा रहा है। परचेजेस डेबिट 5000, कैश क्रेडिट 5000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट देखें, परचेज गुड्स ऑन कैश 6000। मर्चेंडाइज ख़रीदी है 6000 की कैश पर, सो जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसे डेबिट करेंगे। लेकिन मर्चेंडाइज आ जाए तो मर्चेंडाइज की जगह हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 6000। परचेजेस डेबिट 6000, कैश क्रेडिट 6000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट देखें,
कैश परचेजेस, कैश परचेज या कैश परचेजेस बात एक ही है। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ओके, सो आपने क्या सिंपली करना है, परचेज ये इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। तो ख़रीद क्या रहे हैं, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज अपने नाम से नहीं आती, बल्कि मर्चेंडाइज जब ख़रीदते हैं तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। और परचेजेस हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में। परचेजेस डेबिट, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, अदा कर रहे होंगे लाजमी कैश। कैश अदा कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 7000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट देखें, बॉट मर्चेंडाइज ऑन कैश। अक्सर बच्चों को ये परेशानी होती है कि बॉट जो मर्चेंडाइज से पहले वाला लफ्ज़ है उसको डेबिट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे यही मिस्टेक होती है कि बच्चा समझता है कि बॉट को ही हम डेबिट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम परचेजेस को ही डेबिट करेंगे, मर्चेंडाइज से पहले वाले लफ्ज़ को डेबिट नहीं करते। मर्चेंडाइज चाहे ख़रीदी जाए, चाहे आप बाय का लफ्ज़ आए, चाहे बॉट का लफ्ज़ आए, चाहे परचेज़ का लफ्ज़ आए, आपने हमेशा डेबिट किसको करना है, परचेजेस को। क्योंकि मर्चेंडाइज जब भी ख़रीदेंगे तो हम परचेज़ यानी परचेजेस को डेबिट करेंगे और उसके बदले में दूसरी चीज़ क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस डेबिट 8000, कैश क्रेडिट 8000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। मैं नरेशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, एंट्री में भी कोई चेंजेस नहीं कर रहा, ये देख लें। नेक्स्ट देखें, बॉट गुड्स ऑन कैश 9000। मर्चेंडाइज का दूसरा नाम क्या है, गुड्स। तो यहाँ भी यही बात कहूँगा कि ख़रीद रहे क्या है, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज जब भी ख़रीदेंगे तो हम क्या चीज़ डेबिट करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, और जो उसके बदले में चीज़ दी जा रही होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। तो परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 9000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। इसी तरह नेक्स्ट देखें, बॉट स्टॉक्स ऑन कैश 10000। मर्चेंडाइज ख़रीदी 10,000 की, सो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। यहाँ भी सेम चीज़ इस्तेमाल की है। बॉट इन्वेंट्री ऑन कैश, हम बॉट को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि ख़रीदने को क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज ख़रीदने को हम क्या इस्तेमाल करते हैं, परचेजेस। तो परचेजेस डेबिट 11,000, कैश क्रेडिट 11,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ये नरेशन हो गई। नेक्स्ट देखें, बाय कैश। बाय कैश हो या बॉट कैश हो या परचेज कैश हो, बात एक ही है। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ये शॉर्ट फॉर्म होती है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश की। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई मर्चेंडाइज खरीदते हैं, तो हम किसको डेबिट करते हैं, परचेजेस को। उसके बदले में हम कैश अदा कर रहे हैं, क्योंकि बाय कैश खरीदा नहीं जाता, बल्कि मर्चेंडाइज खरीदी जाती कैश पर। ये शॉर्ट फॉर्म है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश की। तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट देखें, बॉट गुड्स ऑन कैश 13,000। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश हो या बॉट गुड्स ऑन कैश हो या परचेज गुड्स ऑन कैश हो, बात एक ही है। हम मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। मर्चेंडाइज जब खरीदते हैं तो मर्चेंडाइज को डेबिट नहीं करते, ना बॉट को डेबिट करते, ना परचेज को डेबिट करते। हम डेबिट करते हैं परचेजेस, यानी ES लगाते हैं। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 13,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। इसी तरह अगली एंट्री देखें, बॉट कैश। चाहे बॉट कैश हो, चाहे बाय कैश हो, चाहे परचेज कैश हो, चाहे कैश परचेज हो, चाहे कैश बाउट हो, चाहे कैश बाय हो, कुछ भी हो, हमने ये इस्तेमाल करनी है किसके लिए, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। क्योंकि ये तमाम शॉर्ट फॉर्म्स हैं किसकी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश की। तो हम बाउट को डेबिट नहीं करेंगे, कैश को भी डेबिट नहीं करेंगे। हम किसको डेबिट करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज ख़रीदी जा रही है और कैश अदा किया जा रहा है। तो कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट 14,000, कैश क्रेडिट 14,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट देखें, बाय गुड्स ऑन कैश। मर्चेंडाइज ख़रीदी जा रही है कैश पर, तो सिंपली मैंने अभी आपको कहा, बाय का लफ्ज़ आ जाए, बॉट का लफ्ज़ आ जाए, परचेज़ का लफ्ज़ आ जाए, आपने परचेजेस को ही डेबिट करना है। लेकिन शर्त परचेजेस को डेबिट करने की क्या है कि आपने ख़रीदा हो मर्चेंडाइज। तो परचेजेस डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 15,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ये था आज का सबक।
उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं क्यों नहीं समझ में आया, कौन सी लॉजिक आपको समझ नहीं आई। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्ड मर्चेंडाइज सिखाऊंगा, लेकिन उसमें मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इसको हल करके दिखाएं। मैं आपको बताऊंगा कि आप गलती पर हैं या नहीं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।